दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली, रोहित शर्मा को बाबर आजम से बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप से ही बाहर होने के बाद बाबर आजम तो सर पकड़कर रोने लगे, लेकिन अपना सर को पटकते हुए इस खिलाड़ी ने भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया ना कि सुनकर शायद आप भी दंग रहने वाले हैं। कैसे दोस्तों, बिना कोई मैच खेले वर्ल्ड कप से बाहर हो रहे अब बाबर आजम ने अपनी टीम के बाहर होने पर भारत के लिए क्या कुछ कह दिया, जिसे सुनकर कोहली रोहित का भी खून खौल उठा। आपको दोस्तों बाबर के इस होश उड़ाने वाले बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम और विराट कोहली में बेहतर और फेवरेट खिलाड़ी कौन है? आपका नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप का सफर अभी शुरू ही हुआ था कि पाकिस्तान के लिए तो ये खत्म हो गया। ग्रुप ए में ऐसे ऐसे मुकाबले हुए कि सोचे भी नहीं थे। यूएसए, भारत, पाकिस्तान और साथ ही साथ दोस्तों आयरलैंड की टीम इसी ग्रुप का हिस्सा थी। साथ ही साथ कनाडा भी इसी ग्रुप का हिस्सा है। लेकिन इन सब टीमों के नामों से फर्क नहीं पड़ता, उनकी परफॉर्मेंस से पड़ता है। यूएसए की टीम ने पाकिस्तान को सुपर ओवर में हराकर उनकी औकात उन्हें वैसे ही दिखा दी थी। उसके बाद दोस्तों जो भारतीय क्रिकेट टीम ने किया वो तो इतिहास में याद किया जाएगा। 119 रन बनाकर उन्हें डिफेंड करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस मैदान में आगे चलकर और कोई मैच भारत ने जीता हो या ना हो, लेकिन हमने दोस्तों पाकिस्तान के लिए रास्ता आसान कर दिया था यूएसए को हराकर। अब एक ही काम होना बाकी था कि दोस्तों यूएसए और आयरलैंड की टीम के बीच में जो मैच होना है उसमें यूएसए की टीम हार जाए, और यदि ये मैच वो नहीं हारते या ये मैच ड्रॉ भी हो जाता तब भी दोस्तों यूएसए का पलड़ा भारी होता और वो क्वालिफाई कर जाते, और ऐसा ही हुआ। अब पाकिस्तान की किस्मत इस बार इतनी फूटी है कि दोस्तों मैच हुआ नहीं बारिश के चलते, और पाकिस्तान की टीम से कोसों आगे यूएसए की टीम अब निकल चुकी है, जिससे फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान की टीम के मैच बचे हैं नहीं बचे या आगे कौन जीतेगा या नहीं। पाकिस्तान की टीम ऑफिशियली वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, और यह सबसे बड़ा झटका है पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम के लिए, क्योंकि एक जमाने पर उन्होंने अपनी टीम को T20 वर्ल्ड कप के फाइनल तक पहुंचाया था। लेकिन आज किसी और के कंधे पर बंदूक चलाकर भी ये हार रहे हैं। लेकिन हार के बाद भी दोस्तों बाबर का घमंड नहीं टूटा है। उन्होंने तो इनफैक्ट हार का ठीकरा भारत पे फोड़ दिया है। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि अपनी हार का कसूरवार भारत को ही बताते हुए बाबर आजम ने कहा, मेरे पास शब्द नहीं है इस वाक्य को बयां करने के लिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं था, और सपने को पूरे करने के लिए तैयारी भी वैसी ही की गई थी। लेकिन भारतीय क्रिकेट टीम ने हमें यूएसए के बाद जब से हराया तो टीम का मनोबल टूट चुका था। फिर फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हाँ, एक हल्की सी आग जरूर जागी थी जब भारत ने यूएसए को हराया, और आज मौका था आयरलैंड की टीम को भी यूएसए को हराने का। हम वहां से पहुंच भी सकते थे, लेकिन इतने बदकिस्मत हो गए हैं कि अब तो किस्मत भी हमसे मुंह मोड़ चुकी है, और ये सब कुछ भारतीय टीम की वजह से हुआ है। अगर वो उस दिन शायद हमसे ना जीतते ना तो हम उनको तो हराते ही और सुपर 8 में भी अपनी जगह को कायम कर पाते। भारत से सामना जल्द ही होगा, और जब भी होगा हम उनकी खाल उधेड़ कर रख देंगे। फिलहाल के लिए तो यही दुआ करूंगा कि अगर वो यहाँ तक पहुंचे हैं तो विश्व कप भी जीत कर ही घर जाएं, क्योंकि एक एशियन टीम को तो जीतना ही चाहिए। दोस्तों, बाबर आजम ने वाकई में रस्सी जल गई बल नहीं गया वाली बात कर दी है, परंतु फिर भी भारत के लिए विश कर गए। वैसे आप सभी को क्या लगता है, अगर फाइनल इंडिया ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में हो गया तो गलती से उसे कौन जीतेगा, भारत या ऑस्ट्रेलिया? नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप अब धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है, जहां ग्रुप ए से भारतीय टीम लगातार 3 मुकाबले जीतकर पहले पायदान पर मौजूद है, तो वहीं इसी ग्रुप में अमेरिका 3 मैच खेलकर 1 में जीत हासिल कर चुकी है और 2 में उन्हें करारी हार झेलनी पड़ी है, जिसके कारण वो दूसरे पायदान पर मौजूद है। पाकिस्तान को सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए अब दूसरे के कंधों पर रखकर बंदूक चलाना होगा। जी हां, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में जहां पाकिस्तान तीसरे नंबर पर 2 पॉइंट्स के साथ मौजूद है, तो वहीं अमेरिका की टीम ने 3 मुकाबले में 2 जीतकर पाकिस्तान के ऊपर, जहां अमेरिका का मुकाबला आयरलैंड के साथ आज फ्लोरिडा के मैदान पर खेला जाना था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पाकिस्तान को सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए अमेरिका को हराना बेहद जरूरी था, लेकिन शायद ये कुदरत को भी मंजूर नहीं था। कई घंटे से लगातार फ्लोरिडा में बारिश हो रही थी। वहां पर अमेरिका और आयरलैंड के बीच जबरदस्त मुकाबला खेला जाना था। यदि ये मुकाबला अगर अमेरिका जीत जाती है तो बड़ी आसानी से भारत के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर जाएगी, लेकिन पाकिस्तान को पहुंचने के लिए अमेरिका का हारना बेहद जरूरी था। ऐसे में पाकिस्तान चाहता था कि आयरलैंड अमेरिका को हरा देता, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 7:30 बजे से शुरू होने वाले इस मैच में तो बारिश का कहर खूब छाया हुआ था।
लगातार समय बीतता गया। पहले 8 बजे तो फिर 9 बज गए। उसके बाद 10:45 में आखिरी इंस्पेक्शन हुआ, लेकिन तब तक दोनों टीमों के बीच टॉस नहीं हो पाया था। दोनों टीम के फैंस स्टेडियम में भरे पड़े थे। खचाखच पूरा स्टेडियम भरा हुआ था। ये मुकाबला देखने के लिए पूरा क्रिकेट जगत बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन बारिश ने मैच को किरकिरा कर दिया। और अंत में दोस्तों, दोनों एम्पायर ने अमेरिका आयरलैंड के कप्तानों के साथ मिलकर मैच को रद्द कर दिया, जिसके कारण अमेरिका को 1 पॉइंट मिल गया और बड़ी आसानी से भारत के साथ सुपर 8 में क्वालिफाई कर गई। वहीं पाकिस्तान टीम का सफर यहीं समाप्त हो गया, जिसके बाद तो पाकिस्तानी खिलाड़ी फूट फूट कर रोने लगे। यहाँ तक कि उनके फैंस को भी निराशा मिली। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का सपना पाकिस्तान का चूर चूर हो गया। वहीं भारतीय टीम के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। भले ही भारत ने पहले से ही क्वालिफाई कर रखा है, लेकिन आगे चलकर पाकिस्तान टीम इंडिया के लिए अड़चन बन सकती है। हालांकि अब ये सब कुछ समाप्त हो गया है, तो वहीं भारतीय फैंस तो पाकिस्तान के बाहर होने के जश्न मना रहे हैं, मानो हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। लेकिन पाकिस्तान के बाहर होने का दुख उनके फैंस को बेहद ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप भी पाकिस्तान के बाहर होने से खुश हैं? तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन इस बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करेगा। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को एक खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कनाडा के खिलाफ T20 मैच में मैदान पर बल्लेबाज नहीं बल्कि आग का गोला बनकर उतरे रोहित ने इतिहास के पन्नों को पलट डाला। जी हाँ, भारत और कनाडा के बीच T20 मुकाबले में रोहित शर्मा ने वह कारनामा कर दिया जैसा कर पाना बड़े बड़े क्रिकेटरों के लिए सपना होता है। तो आखिर कैसे रोहित ने तूफानी शतक जड़कर लगाए हैं छक्कों के अंबर। आखिरकार रोहित शर्मा ने अपनी पारी में कितनी गेंद खेलकर ठोक दिया है शतक। छक्कों की बरसात करते हुए उन्होंने कितने छक्के बरसाए, दिखाएंगे उनकी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का पूरा वीडियो। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा कितने खतरनाक बल्लेबाज हैं इसे दुनिया भली भांति जानती है। हालांकि पिछले 2 मैच में रोहित शर्मा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए थे। पहले पाकिस्तान तो फिर अमेरिका के खिलाफ वो बहुत जल्दी आउट हो गए, जिसके चलते कनाडा उन्हें हल्के में लेने लगी थी। लेकिन जैसे ही फ्लोरिडा के मैदान पर कनाडा के खिलाफ रोहित को बल्लेबाजी से जलवा दिखाने का मौका मिला, तो भारतीय कप्तान ने कनाडा के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए न केवल शतक लगाए बल्कि उन्होंने अपनी जबरदस्त फॉर्म में वापसी भी की और एक बार फिर बता दिया कि वह कौन है और क्या कर सकते हैं। आपको बता दें, शुरुआती 5 ओवरों के भीतर ही रोहित ने कनाडा के ऑलमोस्ट सभी गेंदबाजों कलीम साना से लेकर साद बिन जफर सभी की धज्जियां उड़ा दी। वहीं डिलियन हेलिगर के पीछे तो पड़ गए वह। जब रोहित शर्मा की बल्लेबाजी आई तो उन्होंने पहली गेंद को सम्मान दिया। जिस तरीके से रोहित ने पहला ओवर खेला उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यह बल्लेबाज थोड़े नर्वस है, लेकिन कनाडाई टीम के लिए ये खुशी ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रही। आपको बता दें, 3 गेंद पर अपना खाता खोलने वाले रोहित शर्मा ने चौथी गेंद पर छक्का लगा दिया। जी हाँ, साद जफर की गेंद पर रोहित ने गेंद को सीधा स्टेडियम पार पहुंचा दिया और उनके इस जबरदस्त शॉट को देखकर कनाडा के कप्तान जफर को अंदाजा लग चुका था कि अब यह खिलाड़ी उनके गेंदबाजों को बख्शने वाला नहीं है। और फिर क्या था, उनका डर सही साबित हुआ। देखते ही देखते रोहित शर्मा ने हेलिगर के 1 ओवर में खतरनाक 3 गेंद पर 2 तूफानी छक्के और एक खतरनाक चौका लगाकर वह किया जिसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था और महज 26 गेंदों में अर्धशतक ठोक दिया। 50 रन बनाने के लिए रोहित ने 4 छक्के भी लगा दिए और अपनी पारी में उन्होंने 3 चौके भी लगाए। लेकिन यह तो केवल ट्रेलर था। रोहित खौफनाक बल्लेबाजी कर रहे थे और अभी से कनाडाई गेंदबाजों में डर का माहौल था। उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे विराट भी रोहित की बल्लेबाजी से बेहद खुश थे। दोस्तों, रोहित का कोहराम यही नहीं थमा। T20 में वह पूरे तरीके से शतक लगाने के लिए बेताब नजर आ रहे थे। वह रुकने के मूड में नहीं थे। रोहित हमेशा ही एक ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और वह आज भी वही कर रहे थे। आपको बता दें, उनको गेंदबाजी करने आए कनाडा की आखिरी उम्मीद पेशे के जादूगर जेरेमी गार्डन, जिन पर अपनी टीम की सबसे बड़ी सफलता दिलाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने सोचा था कि वह रोहित शर्मा को आउट करने के काबिल है, लेकिन यह केवल उनकी गलतफहमी थी जो रोहित के तूफान में पल भर में हवा हो गई और उनकी 3 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके के साथ में रोहित शर्मा 80 रनों के पार पहुंच गए। और यहाँ गार्डन के मार खाने के बाद जाफर ने एक नई चाल चली। उन्होंने गेंद थमाई अपने सबसे बड़े मैच विनर तेज गेंदबाज जुनैद सिद्दीकी को। उन्हें लग रहा था कि उनकी गेंदों को छक्का मारने के चक्कर में रोहित अपना विकेट गंवा बैठेंगे, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। आपको बता दें, जुनैद के घमंड को चूर चूर करते हुए उनकी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाकर रोहित शर्मा ने न सिर्फ कनाडाई कप्तान जफर को गलत साबित किया बल्कि अपना शतक भी पूरा कर लिया। शतक बनाने के लिए रोहित ने केवल 55 गेंद खेली थी, जिसमें उन्होंने 8 छक्के और 8 चौके भी लगाए थे। अब आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि रोहित शर्मा ने केवल 55 गेंदों में ही शतक ठोककर गेंदबाजों की कितनी बेरहम तरीके से पिटाई की। रोहित शर्मा का कोहराम यही नहीं रुका। उन्होंने साथी खिलाड़ियों के साथ मिलकर और भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। आउट होने से पहले रोहित शर्मा ने केवल 68 गेंद खेली थी और 135 रन ठोक दिए थे। अपनी पारी में उन्होंने 10 छक्के और 9 खतरनाक चौके भी लगाए।
अकेले दम पर उन्होंने पूरे के पूरे कनाडा में मातम का माहौल पैदा कर दिया और जिस तरीके से रोहित ने उनकी गेंदबाजों की कुटाई की, यह तो उनके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जिससे बुला पाना उनके लिए कभी भी संभव नहीं हो पाएगा।